आज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसके अंदर हमारे पास में है कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। इसकी टर्मिनल टेस्ट करेंगे आज हम। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट, इसके टर्मिनल टेस्ट करेंगे। इसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके जो टर्मिनल है वो चेक करते हैं। इसमें कंटिन्यूटी भी चेक हो जाएगी कि ये इसमें से कौन सा कनेक्टेड है। ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में है, ये आपस में। दूसरों के साथ देखते हैं तो ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। कंटिन्यूटी चेक हो गई, इसका मतलब हमारे पास में जो 6 टर्मिनल बन रहे हैं उसमें से ये सेंट्रल स्विच का भी हो सकता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का भी हो सकता है और रनिंग वाइंडिंग का भी हो सकता है, किसी का भी। ये आपस में है ऐसे। अब हम लोग इसमें से निकालेंगे रेजिस्टेंस के अनुसार, या अपन लैम्प के अनुसार भी निकाल सकते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है। तो उससे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में देख लेते हैं कि भाई इसमें जो टर्मिनल है, 2 टर्मिनल, वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कौन कौन से हैं। ये हमारे पास में डायग्राम है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का। इसके अंदर ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय स्विच, ये एक प्रकार का मैकेनिकल काम करता है। इलेक्ट्रिकल जैसे स्विच कह सकते हैं, एक तरह का क्लच है। ठीक है, ये कैसे काम करता है हम लोग आपको बता। ये हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये हम लोग बताएंगे किस तरह से काम करता है। ये एक प्रकार का यांत्रिक स्विच कह सकते हैं जो एक शाफ्ट के ऊपर कसा हुआ है। जैसे हमने इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। होने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी हुई है वो अपना आप इस सर्किट से हट जाएगी। बताइए, ये देखिए, जैसे कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, अपना आप ये वापस कनेक्ट हो गई। इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच काम करता है। इसमें से स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सी है और रनिंग वाइंडिंग कौन सी है, और जो आपके पास में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसके कौन। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनल, देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब इसका देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में आता है नहीं आता। सेंट्रीफ्यूगल स्विच में कहीं लगा के देखिए, ये देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला लगे हुए हैं ये किसके हो गए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ। जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से तो देखेंगे तो इसके साथ कनेक्ट है, तब ये बता रहा, अब नहीं बताएगा। अब जैसे उसको वापस इसके साथ में जोड़ेंगे तो ये वापस बता लगेगा। ये देखिए, तो हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास में जो रेड वाला तार है, ये तार हो गया हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के। उसके अब हम देखते हैं कि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के कौन से। देखेंगे आप, इसमें देखो मतलब कितना ग्लो कर रहा है। अब देखो दूसरा देखते हैं। अब इसमें से ग्लब से तो पता नहीं चल रहा है कि भाई ज़्यादा कौन सा ग्लो कर रहा है, कम कौन सा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर की सहायता से रजिस्टेंस मापेंगे। अगर जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, और जिसका रजिस्टेंस कम होगा वो हमारे पास में रनिंग वाइंडिंग होगी। रजिस्टेंस मापेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास में है, इसमें रजिस्टेंस बता रहा है। जो हमने येलो तार लिया उसका रजिस्टेंस है 22 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो ब्लैक तार आया था वो ब्लैक तार का रजिस्टेंस है यार 11। ठीक है, 0.11 किलो में 11 ओम आ रहा है। अब हमारे पता चल गया है कि जिसका रजिस्टेंस कम होगा वो हमारे पास में रनिंग वाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्लैक वाला तार है वो 11 ओम का है, तो ये ब्लैक वाला तार हमारे पास में हो गया रनिंग वाइंडिंग के, और जो येलो तार है वो हमारे पास में हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इस सर्किट के हिसाब से हम लोग इस मोटर का कनेक्शन हम देखेंगे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा और रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा कॉमन करके उसको साथ सप्लाई से जोड़ देते हैं। स्टार्टिंग का इसका एक सिरा रनिंग के साथ जोड़ देते हैं, ये रनिंग का एक सिरा
इसके साथ जोड़ के हमने सप्लाई के लिए इसको सप्लाई किया। अब हमारे पास में येलो तार स्टार्टिंग वाइंडिंग का सेकंड सिरा कैपेसिटर के एक सिरे में जा रहा है। ये हमारे पास कैपेसिटर हमने 2.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर यूज़ किया है। इसका सेकंड सिरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के एक सिरा सेंट्रीफ्यूगल स्विच की गिरा इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का दूसरा सिरा ग्राइंडिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे से कनेक्ट हो जाएगा और यहीं से हम लोग सप्लाई का दूसरा टर्मिनल जोड़। ठीक है, एक बार हम लोग सीरीज़ में इसको चेक कर लेते हैं कनेक्शन सही है या नहीं। देखेंगे हमारे कनेक्शन एकदम सही है। अब हम इसको पैरेलल में कनेक्शन चेक करेंगे और पैरेलल में कनेक्शन स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक, देखेंगे ये वापस सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट है। इस प्रकार ही हमने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को चला लिया है। अब इसके डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए आप चाहो तो कैपेसिटर के टर्मिनल को चेंज कर सकते हो, या फिर हमारे पास में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इस तरह से जुड़ी हुई है। ये जो कॉमन पॉइंट था इसका एक सिरा यहाँ से हटा के यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और ये वाला सिरा जो यहाँ था इसके साथ कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये उल्टा घूमना शुरू हो। ओ स्टार्टिंग में वीडियो में नहीं बताया, वीडियो में बताना चाहिए। यू चालू करता रहे बता रहे कि हमने ये स्विच चेंज कर रहे हैं। हमने चेंज कर दी है स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा। चलो अब देखेंगे, देखो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला था, अब एंटी क्लॉकवाइज